डी मार्क ऑर्थोबाम प्रेजेंट्स एवी हेडलाइंस। हर जोड़ों के दर्द को करे नाकाम। डी मार्क ऑर्थोबाम, ऑर्थो ऑयल एंड ऑर्थो टैबलेट्स। अफगानिस्तान से अमेरिका पूरी तरह से निकल चुका है। 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी रात के 12 बजे अफगानिस्तान से निकली। ये जानकारी पहले पेंटागन ने दी, उसके बाद खुद सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के निकल जाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से 20 साल की अमेरिकी फौज की मौजूदगी खत्म हुई है, जबकि तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने को अफगानिस्तान की आजादी से जोड़ा और कहा कि आज मुल्क पूरी तरह से आजाद हो गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गुज़िश्ता 20 सालों में किसने क्या पाया और क्या खोया। आज के इस खास प्रोग्राम नजरिया में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जहां हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफगानिस्तान से अमेरिका आउट, तालिबान इन। पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान राज। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर मनाया जश्न। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचकर की हवाई फायरिंग। रात के करीब 12 बज रहे थे कि अचानक काबुल एयरपोर्ट के अंदर से दिल दहला देने वाली फायरिंग की आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर बाद फायरिंग के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक दो नहीं बल्कि कई तालिबानी दहशतगर्द हाथों में जदीद हथियार लिए हुए आसमान में फायरिंग करते नजर आए। तालिबानियों की तरफ से फायर किए गए रॉकेट काबुल के आसमान में ऐसे जाते दिखे मानो कोई जंग छिड़ गई हो। काबुल के मकामी लोग दहशत में आ गए। हर किसी को बस यही खौफ हुआ कि शायद काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमला हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तस्वीर साफ होने लगी। तालिबान ने लोगों को समझाया कि यह फायरिंग उसकी तरफ से की जा रही है। अमेरिकी फौजियों के निकल जाने का जश्न मना रहे हैं और डरने की जरूरत नहीं है। फिर पेंटागन ने तस्दीक की कि रात के 12 बजे के करीब अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी भी निकल गई। इसके बाद तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी बाकायदा ट्वीट करके अमेरिका के अफगानिस्तान से आउट होने की जानकारी दी। अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से रात 12 बजे निकल गया। हमारे मुल्क ने आज पूरी आजादी हासिल कर ली। अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी के चले जाने के बाद तालिबानियों की जैसे लॉटरी ही लग गई हो। हवाई फायरिंग से जश्न मनाने के बाद तालिबानी दहशतगर्द जब एयरपोर्ट के और अंदर दाखिल हुए तो उनके हाथ एक दो नहीं बल्कि अमेरिका के 4 चिनूक हेलीकॉप्टर लग गए। 1 2 3 4। इस वीडियो में आप अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को काबुल एयरपोर्ट के अंदर खड़े हुए साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको उन चिनूक का मुआयना करते तालिबान की बदरी 313 यूनिट के दहशतगर्द भी नजर आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने कई जदीद हथियारों के साथ ये चिनूक हेलीकॉप्टर भी तालिबानियों के लिए छोड़ गया है। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. इससे पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी ट्रैकर सिस्टम के जरिए मालूम हुआ कि 3 तैयारे काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भर चुके हैं। इसके ठीक 4 घंटे बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन सामने आए और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, पिछले 17 दिनों में हमारे फौजियों ने अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ी एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। उन्होंने इसे बेजोड़ ताकत और अहद के साथ किया है। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की फौजी मौजूदगी खत्म हो गई है। For
for Americans and other individuals that want to be able to leave Afghanistan after our withdrawal is complete, that the State Department is going to continue to work across many different levers to facilitate that transportation. सदर जो बाइडेन ने हाल ही में अफगानिस्तान पर की गई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान से हर हाल में निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए तालिबान को अमेरिका का ताउन करना होगा। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out, and no disruptions to our operations. In addition, I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. तालिबान ने जवाब में अमेरिका को इंतबाह दिया और कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी डेडलाइन पूरी नहीं की तो फिर तालिबान इस मुद्दे को अपनी तरह से निपटाएगा। نه موږ باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سره کار ده، دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکوو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. इसके बाद 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट हुआ। खुदकुश हमले में अमेरिका के 13 फौजी शहीद हो गए। सदर जो बाइडेन फिर सामने आए और इस्लामिक स्टेट खुरासान को अंजाम भुगतने का इंतबाह देते हुए एक बार फिर ऑपरेशन एयरलिफ्ट मुकम्मल करने का अहद दोहराया। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बाइडेन ने जो कहा वो 31 अगस्त की तारीख लगते ही रात 12 बजे पूरा हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी फौजियों को निकाल लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तालिबानी दहशतगर्दों की फायरिंग से जश्न मनाती तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठा कि क्या तालिबान आगे चलकर अफगानिस्तान में ऐसे ही चलाएगा डर और दहशत की सरकार। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। तो आपने देखा कि अमेरिका के जाते ही तालिबान किस तरीके से गदगद नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे और जो शोर सुन रहे थे वो पटाखों का शोर नहीं था, दरअसल वो गोलियां बरसाई जा रही थी और फायर किए जा रहे थे, जिसके जरिए जश्न मनाया जा रहा था। अब अफगानिस्तान का क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। जश्न के लिए जहां बंदूकों का इस्तेमाल हो और फायर किए जाए, वहां किस तरीके का शासन होने वाला है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगी। हमारे साथ संत पॉल राघव साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राहुल लाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोफेसर विवेक कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ ये भी जुड़ेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर। राघव साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में काबिज रहता है, दहशतगर्दी का सफाया करने का अज़्म उठाता है, हदफ उठाता है, लेकिन 20 साल बाद क्या हाथ लगा, क्या पाया अमेरिका ने और क्या खोया इन 20 सालों में? जी देखिए, जो उनका पर्सनल एजेंडा था 9/11 का, उसका तो उन्होंने बदला लिया। जो अल्टीमेट मिशन था अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वो बिल्कुल उन्होंने नहीं किया और इस वजह से पूरे विश्व के अंदर उनको ये बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। प्रत्येक देश उनके अगेंस्ट में है कि उन्होंने जिस स्थिति में आज अफगानिस्तान को छोड़ा है वो बहुत ही भयानक
दर्दनाक और खौफ है। अफगानी नागरिक भी आज इतने खौफ में हैं, जो लैंड बॉर्डर्स हैं, ईरान की तरफ पहाड़ियां चढ़ चढ़ के छोटे बच्चों को लेके वो जा रहे हैं। वो उन्होंने बिल्कुल उसको पूरा नहीं किया, और वो जाने से पहले पीस कीपिंग फोर्स या कोई लेजिटिमेट प्रॉपर गवर्नमेंट करते तो वो एक बहुत ही अच्छा होता। ये उनकी बहुत बड़ी डिफीट है। इसके अलावा जो उन्होंने इक्विपमेंट वहां छोड़ा है, बेस उन्होंने जो, मैं आर्मी से हूं, मैं डिफेंस से हूं, आप जो एयर बेस था, जो बड़गाम उन्होंने जहां पे वो उनके जेलों में बंद थे खूंखार आतंकवादी, वो भी उन्होंने पहले उसको किया, वो उनको लास्ट में करना चाहिए था, बिकॉज एयर सपोर्ट की हमेशा आवश्यकता होती है। और ये ऑपरेशन कुल मिला के ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं है। और जो पड़ोसी देश हैं, जो पाकिस्तान है, वो आज बेशक से खुश हों, उनके क्रिकेटर अफरीदी वगैरह जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं आज आपके चैनल से बता रहा हूं, जो आज अफगानिस्तान का हाल है, कोई भी देश अगर आतंकियों को पनाह देता है, समय की देरी है जी, वो एक फैलेगा, आतंक फैलेगा, और जैसे आज अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, वो वैसा ही वहां पे हो जाएगा। और ये पड़ोसी मुल्क ना ये समझ नहीं रहे, इनको लग रहा है कि तालिबान आया है तो आतंकवाद से जो है वो भारत पर ही असर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान भूल रहा है कि आतंकवाद आतंकवाद है, वो कोई मुल्क देखकर निशाना नहीं साधता है। पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा तालिबान की स्ट्रैटेजी जिस तरीके से हमें नजर आ रहे हैं। बाहर राहुल लाल जी, आपसे मेरा सवाल है, आप ये बताइए, अमेरिका ने पीस प्रोसेस लाने के लिए, वहां पर अलकायदा का नाश करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए हदफ उठाया था कि भाई हम अफगानिस्तान जा रहे हैं और अलकायदा को वहां से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करेंगे। ISIS के अलकायदा का ही अपडेट वर्जन है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो पूरा घटनाक्रम अफगानिस्तान में हुआ है, वहां से अमेरिका जिस तरह से निकला है, वो निकलने का पूरा प्रोसेस एक तरह से अमेरिका के महाशक्ति होने पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आप देखिए कि अमेरिका की नीतियों को अगर हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा है कि अलकायदा 9/11 के लिए जिम्मेवार था, उसने अलकायदा के लादेन से संबंधित या दूसरे और अन्य आतंकवादियों को उन्होंने चुन चुन के बदला भी लिया। लेकिन अब जो नई परिस्थिति दिख रही है, जिसमें कि आप तालिबान को एक तरह से सॉफ्टवेयर वर्जन में मान रहे हो, आप बैड और गुड के रूप में आप टेररिज्म को अलग अलग करके देख रहे हैं। इस कारण से समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि आज हम लोगों ने देखा कि अमेरिका जब वहां से निकल रहा है, तो तालिबान के साथ साथ जो अलकायदा के पुराने नेता कहीं छुपे हुए थे, वो लोग अब खुलकर सामने में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पिछले 20 वर्षों में, यानी कि 2001 से 2021 के बीच में, आप अलकायदा को भी समाप्त नहीं कर पाए। और आपके पूरे गतिविधियों से, जिससे कि आतंकवाद कंट्रोल होना चाहिए, दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ तो आप आए और अफगानिस्तान में बिल्कुल आतंकवाद को आपने चकनाचूर कर दिया। लेकिन आज मैसेज क्या जा रहा है? आज मैसेज ये गया कि एक सुपर पावर हार चुका है और वहां पे पूरी सत्ता शासन आपने तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन को दे दिया है। वह आतंकवादी संगठन जितना भी अपना मानवीय होने का दावा कर ले, लेकिन तमाम जो हम लोग यथार्थ स्थितियां देख रहे हैं, वो उससे बिल्कुल विपरीत जा रही है। शबनम जी, तो देखिए शबनम जी, ये चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या रोल्स है यहाँ पे। देखिए अभी आप वहां पे 3 घटक, जैसे कि अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रम में देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने 1,23,000 लोगों को वो निकाल के ले गए, लेकिन अभी भी वहां पे 12,000 अमेरिकी नागरिक हैं। हालांकि जब वहां के रक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे अमेरिकी नागरिक ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में रहना चाह रहे हैं। फिर भी जब पत्रकारों ने और प्रश्न पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 200-300 नागरिक ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे थे, अमेरिकी नागरिक, और हमें उन्हें नहीं निकाल पाए। तो सबसे पहला चीज कि जिस 1,23,000 का वो दावा कर रहे हैं बाइडेन, अभी उसमें से भी वो सभी वहां पे कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे थे, अमेरिकी नागरिक, उसको भी वो नहीं निकाल पाए। और कुछ घटना, देखिए पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है ना, वो अलग होती है और सामने से अलग चीजें तैयार की जाती है, उनको अलग तरीके से परोसा जाता है। और अमेरिका की जानिब से भी यही किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को लेकर। बहरहाल मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका भी खैर मकदम है सर, अजीज सलाम पर।
अब मेरा सवाल आपसे ये, पहले तो आपको मेरी आवाज आ रही है सर प्रॉपर? जी आ रही है। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताइए, तालिबान हम देख रहे हैं काबिज हो चुका है, सरकार भी वहां पर बन जाएगी, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि शायद गृह युद्ध भी छिड़ जाए वहां, क्योंकि जिस तरीके से पंजशीर लोहा ले रहा है तालिबान लड़ाकों से, उसको लेकर इस बात के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि इन हालातों में और तालिबान को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इन हालातों में क्या उसके साथ हिंदुस्तान को रिश्ते अपने मजबूत करने चाहिए? क्योंकि तालिबान तो न्योता दे रहा है कि हिंदुस्तान यहां आए और जैसे उसके पहले रिश्ते थे वो वैसे ही बरकरार रखे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तालिबान की तरफ से यह इशारा किया गया है कि हमारे रिश्ते जो भारत के साथ होंगे वो खास करके वैसे होंगे जैसे पहले थे। तो देखिए, अब भारत के सामने तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान का जहां तक प्रश्न है, अफगानिस्तान पे अभी अब तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है और अब पाकिस्तान को जो उसका एक रोल है, लेकिन उसको देखते हुए फिर भी भारत के पास एक ही रास्ता है कि वो अपनी पुरानी जो उसकी स्थिति है वैसे उसको साथ बनाए। अब देखिए, रही बात, आपने बात किया कि गृह युद्ध की स्थिति जो हो रही है, इसके पीछे जो पंजशीर का आपने बात किया, वही एक ऐसा इलाका है जो कि लगातार जो है अफगानिस्तान में युद्ध कर रहा है तालिबान के खिलाफ। रही बात अमेरिका की बात, मैंने लगातार मैंने बात सुनी। देखिए, अमेरिका को हमें इतने ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमें उसको दूसरे एंगल से देखना चाहिए। आप देखिए 2001 से लेकर 2021 तक जो 20 साल का ये दरमियान रहा है, इसके बीच अमेरिका ने बहुत बड़ी एक रकम खर्च की, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए और उसके बाद उसकी जो है आज जो है वो वापसी हो गई है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका भाग गया, अमेरिका ने कंट्रोल नहीं कर पाया है। देखिए, अमेरिका ने केवल उसके एक स्ट्रेटजी है, अफगानिस्तान में तालिबान को लाने वाला कौन है? अमेरिका है। अमेरिका ने ही तो अफगानिस्तान में तालिबान को जो है पाला पोसा, उसको बड़ा किया और उसको इस लायक बनाया कि वह आके उस पर कब्जा करे। तो अफगानिस्तान के कब्जा कराने के लिए तालिबान को लाने वाला अमेरिका है। अमेरिका ने केवल अपनी रिपोजिशन किया है, वह कहीं गया नहीं है। हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अमेरिका कहीं गया नहीं है, अमेरिका ने केवल रिपोजिशन किया है। हालांकि अफगानिस्तान के लोग जो दिखा रहे हैं और ऐसा दिखा रहा है पूरे दुनिया को कि अमेरिका चला गया है तो हम जश्न मना रहे हैं, फायरिंग हो रही है। देखिए, ये दिखावा जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर्दे के सामने कुछ और दिखाई देता है और पर्दे के पीछे कुछ और होता है। जो पर्दे के पीछे का खेल है यही है कि तालिबान को प्रमोट करने वाला अमेरिका ही है, अमेरिका ने उसको लाया है और अमेरिका चला गया है। और क्योंकि उसको देखो चाइना पर भी नजर रखना है, फोकस जो है चाइना पर बनाने के लिए। बहुत सही आपने यहाँ सवाल भी उठाया और ये सवाल मेरे भी जहन में था। राकेश साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इससे मुतालिक मेरा सवाल ये है कि रूस को हमने देखा अफगानिस्तान के मुद्दे पर, उसका रुख हम देख रहे हैं, अमेरिका का रुख हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर, आपस में लड़ते रहेंगे। गृह युद्ध जैसी अगर यहाँ हालात पैदा होते हैं, हथियार भी तो बेचने हैं इन लोगों को, कौन लेगा? अगर ये लोग पूरी तरीके से सब चीज निपटा के चले जाएंगे या अमन बहाल हो जाएगा, हथियार किसे बेचेंगे? ये भी मसला है। जी देखिए, रशिया और अमेरिका, उनका सुपर पावर का एक अलग रोल है। चाइना जो रीजन में है उसका सिर्फ और सिर्फ उनका जो रोल है वो है एक्सप्लॉइट करना उनके मिनरल्स को, वन रोड वन बेल्ट को, और वेपनरी भी वो वहां पे काफी बेचेंगे और अपनी मार्केट भी वो लोग वहां पे लेके आएंगे। चाइना का तो ये साफ साफ एम है। इसके अलावा रशिया का जो पहले जो रोल था, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था शुरू में जी, तब उनका एक सीरियस रोल था, बिकॉज जो उनके स्टेट थे वो वहां से इफेक्टेड थे। आज भी वो चिंतित हैं। अमेरिका का जो उनका रोल था 9/11 के बाद, अल-कायदा और ये जो उन्होंने ऑपरेशन किया, इसको बिन लादेन को मारा, वो उनका एक एम था। लेकिन उन्होंने भी अपनी शहादत दी है। पर अमेरिकन को आप हिस्ट्री में भी पहले देखें, वियतनाम में भी देखें, आप जाएं, दे आर नॉट सो परफेक्ट।
जो वो एम ये, बिकॉज आज विश्व का हाईटेक वेपन, हाईटेक इंटेलिजेंस, जी, साइबर वॉरफेयर, उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस, और उनके पास जो स्पेंडिंग पावर है वो आज विश्व में सबसे ज्यादा है। और अगर अमेरिका दिल से चाहता, यूएन को भी प्रेशराइज करके वहां पे पीस कीपिंग फोर्स को बड़े आराम से लेके आ सकता था। पीस कीपिंग फोर्स जहां भी जाती है वहां सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हैं, और इस रीजन के अंदर अगर पीस कीपिंग फोर्स आती, आतंक पर लगाम लगती, अंकुश लगता, ये एक सच है अपने आप में। आज अगर वहां तालिबान जो आतंकी हैं, ना केवल अफगानिस्तान को ये प्रॉब्लम, अफगानी नागरिकों को प्रॉब्लम है, पाकिस्तान भी इफेक्टेड है, उसने भी अपने बॉर्डर को फेंस किया हुआ है जी। और हमारा देश पाकिस्तान को ये बड़ी प्रॉपर एक, उनके पास मौका है कि तालिबानियों को कश्मीर में भेजने के लिए, लॉन्चिंग पैड देने के लिए, वो उनको फंडिंग भी करेंगे, वो वहां पे डिस्टर्बेंस भी कराएंगे, ये हमको भी इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो उनके नेबरिंग बॉर्डर्स हैं जहां पे आतंक फैल रहा है, वहां पे भी तालिबान उनको सपोर्ट करेगा और ये एक हब बन जाएगा। अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर होता है, जो आज विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है, तो मैं यही कहूंगा कि आज जितने भी विश्व की शक्ति हैं, नंबर 1 अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और उठाते हैं, उठानी चाहिए मानवता के लिए जी, तो आज जो भी प्लेटफॉर्म यूएन का है और बाकी देशों से भी आगे आए, और रशिया भी आगे आए, रशिया खुल के आगे नहीं आ रहे हैं जी, और चाइना भी आगे आए, और विश्व को एक अच्छा, ये आज हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हैं। ये 21st सेंचुरी है। आप अगर पास में जाएं, जब मोनार्की सिस्टम था वर्ल्ड के अंदर, तब भी वो अपनी प्रजा की, अपनी पब्लिक की राजा सुरक्षा करता था जी। आज जो अफगानिस्तान का आप देख रहे हैं, सारा विश्व देख रहा है बिल्कुल, और आज कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए, बहुत भयानक स्थिति है। ठीक है जी। प्रोफेसर विवेक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर बोलिए। देखिए, यहाँ पे हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो इश्यू है हथियार का और दूसरा है आतंकवाद का। तो देखिए, हर समय से यही हम देखते आ रहे हैं, और आप अगर इसका एनालिसिस करिए तो रशिया और यूएसए दो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, और उनके एक हर समय मजबूरी रही है कि उनको कोई ना कोई देश पकड़ना है जिससे अपने हथियारों को वो बेच सके। हम देखते थे एक समय था जब रशिया भारत के साथ था तो पाकिस्तान के साथ वैसा था, तो इन दोनों को अपने हथियारों, आखिर वो हथियार बना रहे हैं तो उसको बेचेंगे ना, इसके लिए उनको देशों की आवश्यकता होती है। तो एक पहलू को हमको एक नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, वही बात आतंकवाद की, जो सबको पता है कि यह दुनिया के लिए एक खतरा है, और जैसी स्थिति, जो स्ट्रेटजी, जो स्थिति है अफगानिस्तान की, जो यहाँ पे आज तालिबान का कब्जा है, उससे कहीं ना कहीं दक्षिण और मध्य एशिया दोनों के लिए चिंता की बात हो सकती है, और उसमें भारत और पाकिस्तान भी आते हैं। तो आपने इसके पहले बिल्कुल ठीक कहा था, मैं आपकी बात सुन रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर तालिबान वो किसी को नहीं छोड़ेगा, लास्ट में पाकिस्तान पे भी ओवर प्रॉब्लम आने वाली है। तो रही बात ये जो हम बात कर रहे हैं आज की स्थिति के बारे में, तो इसके लिए पूरी तरीके से जो हम देख रहे हैं जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका को जाना था, उसने दोहा में एग्रीमेंट में भी यह क्लियर कर दिया था, और उसने सत्ता को हस्तांतरित करके अफगानिस्तान में तालिबान को सौंप दिया है। और तालिबान वाले झूठा दिखावा कर रहे हैं, एक तरफ दिखावा कर रहे हैं कि हम अमेरिका चला गया है तो हम बहुत खुशी है, दूसरी तरफ दिखावा कर रहे हैं कि उनका हमारा मानवीय स्वरूप है, उनका दानवीय स्वरूप है, कोई मानवीय स्वरूप नहीं है। और आने वाले समय में जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए एक खतरे के घंटे अवश्य है। और अमेरिका का जिक्र बार बार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडेन की जो बाइट हमने सुनी तो उन्होंने कहा था ना इस हमले को भुलाया जाएगा जो काबुल एयरपोर्ट पे हुआ था और अमेरिकी सैनिक जो मारे गए थे, कहा था कि ना इस हमले को भुलाया जाएगा और ना हम सहन करेंगे, हम बदला लेंगे। उसी पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो तालिबान खुश तो बहुत है अमेरिका के जाने से, लेकिन उसकी ये जो खुशी है बरकरार रहेगी या कुछ और अफगानिस्तान के अंदर होने वाला है जो तालिबान को भी झेलना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। राहुल लाल जी, मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत दिनों से सहाफत कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भाई आपने देखा कि अमेरिका जा चुका है, जो बाइडेन की आपने वो बाइट जिसका मैंने जिक्र किया वो भी आपने सुनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने एक धमकी भरे लहजे में कहा था कि ये जो ISIS-K के जरिए जो हमला किया गया है काबुल एयरपोर्ट पर और जो अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, इसका वो बदला लेकर रहेंगे। कैसे बदला लेंगे आप? अफगानिस्तान तो आप छोड़ चुके हैं, या कोई बी प्लान भी है अमेरिका के पास? देखिए, दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है जिसको लेके काफी ज्यादा अमेरिका डिफरेंशिएट कर रहा है, वो एक तो पहला डिफरेंशिएट क्या कर रहा है कि बिल्कुल तालिबान अलग है और इस्लामिक स्टेट खुरासान एक बिल्कुल अलग सा संगठन है, और वो इस्लामिक स्टेट का एक तरह से यहाँ पे एक शाखा के रूप में उसे प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग दोनों संगठनों को बहुत ध्यान से देखते हैं तो देखिए, हक्कानी नेटवर्क की दोनों जगहों पे काफी महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान के नेटवर्क के भीतर भी काफी एक्टिव है और हक्कानी नेटवर्क इस्लामिक स्टेट के बीच भी है। तो ये जो पूरी रणनीति है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप किसी को एक्स नाम से, वाई नाम से, हाँ उन सबों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन यहाँ पे जो एक विस्फोट के आरोप लगे कि जिस तरह से तालिबान ने कहा कि नहीं ये विस्फोट हो गया, हमारे यहाँ पे किसने आतंकवादी हमला कर दिया, तो वो सीधे सीधे कहीं कहीं ये मामला बिल्कुल एक दुनिया को धूल झोंकने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, जो पूरा हम लोग क्रोनोलॉजी देखते हैं कि पहला स्थिति क्या रहा कि तालिबान ने ये घोषणा कर दी कि केवल विदेशी नागरिक ही जाएंगे, दूसरे लोग नहीं जाएंगे। फिर इस घोषणा के बाद ये विस्फोट हो जाता है। फिर इस विस्फोट में फिर तालिबान को यह कहने का भी मौका मिलता है कि हमारे भी लोग मारे गए, उसमें अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। आप आतंकवाद से जो लड़ाई का जो पूरा मामला है, ये बिल्कुल ही ढुलमुल किस्म का मामला है ये। और जो लोग भी देखिए, बार बार कई जगह पे कई विश्लेषक ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका की क्या गलती थी। देखिए, एक ही सवाल है हमारा, शबनम जी, क्या अमेरिका को किसी ने आमंत्रण पत्र दिया था? अगर उसको केवल अलकायदा से संबंधित बदले लेने थे तो वो 11-12 में वो बदले पूरे हो गए थे। जब कोई देश दूसरे देश के भीतर इस तरह का इंटरवेंशन करता है और वह देश ये दावा करता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे स्थिति में उस देश की कुछ जिम्मेवारी बनती है और उस जिम्मेवारी का उसने पालन नहीं किया। आखिर ये सवाल तो अमेरिका पे उठेंगे। देखिए, 1955 से 75 का जो वियतनाम के समय में जो अमेरिकी साफ को धक्का लगा था, यकीन मानिए कि 2001 से 21 के इस पूरे पीरियड के बाद जो अभी अफगानिस्तान से वो जा रहे हैं, उससे भी बहुत बड़ा धक्का उनको लगा है। देखिए, ये सही बात है कि दुनिया में कई सारे जो है कि महाशक्तियां हैं, वो अपने साथ अपने एक तरह से ग्रुपिंग बनाते हैं। वो मान लीजिए अमेरिका के निकटस्थ जो देश थे, क्या अमेरिका ने उनको भरोसा में लिया? उनके लिए क्या परिस्थितियां तैयार की? ये कहना कि नहीं, चीन पे दबाव हम तालिबान के माध्यम से बनाएंगे हम, तो ये तो देखिए बहुत ही बचकानी किस्म की कूटनीति है। ये तालिबान की सफलता है कि उसने अमेरिका को भी अपने साथ जोड़ लिया और चीन और रूस जैसे महाशक्तियों को भी अपने साथ जोड़ लिया। आतंकवादी होते हैं वो, आप उस पे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बार बार भस्मासुर की बात करते हैं। अमेरिका क्या गारंटी दे सकता है कि अब वहां पे 9/11 जैसी फिर से प्लानिंग तालिबान और अलकायदा, और इसलिए बार बार जिक्र हो रहा है अमेरिका का। राघव साहब, आपसे सवाल, देखिए आपने देखा कि जो अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, अगर मैं बात करूं सोवियत संघ की बात करूं, रूस की बात करूं, तो जिसने भी यहाँ हाथ डाला है उसने अपने हाथ जलाए हैं। कब्र का साबित हुआ है अफगानिस्तान। क्या वो एक जो ज्योग्राफी है वो इस तरीके की है, और अमेरिका भी इस बात को अब समझ चुका था, इसलिए उसने अपने कदम पीछे हटा लिए कि टोटली यहाँ पर टाइम वेस्ट है, नहीं हम काबू में कर पाएंगे। ये भी मेंटालिटी रही होगी अमेरिका की। जी देखिए, वहां की जो ज्योग्राफी है और डेमोग्राफिक है, अगर आप एनालाइज करें कि वो बड़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज वैलीज है और जो आउटसाइडर है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। सोवियत ने भी बहुत ट्राई किया। आप बॉम्बिंग कर सकते हो, एक काफी बॉम्बिंग कर सकते हो, बट अचीव आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप फिजिकली ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, फिजिकली लड़ेंगे नहीं। वो तभी आप पूरे एरिया को आप कंट्रोल कर सकते हो। उनके मैक्सिमम
जो ज्योग्राफी को देखें, आप भौगोलिक को देखें, घाटियां हैं, कंदराएं हैं, और वहां के जो लोकल ट्राइब्स है वो उनके लिए बहुत ही आसान है। तालिबान के जितने भी लड़ाकू है उनको मालूम है कहां से रेंजिंग कहां जाती है, कहां से क्या होता है। जब स्ट्राइक्स होती है, जब बॉम्बिंग होती है, तो पहले शॉट में जो बाहर होते हैं वही डैमेज होता है। बाकियों पे जो अंदर है, गुफाओं के अंदर है और घाटी के अंदर है, उनको इतना डैमेज नहीं होता है। और फिजिकल एक्टिविटी जब तक ऑपरेशन की नहीं होगी बॉम्बिंग के बाद, तो काबू नहीं आएगा। दूसरा, आप ये देखें, मैं आपको ले जाता हूं बहुत पीछे से जी। बैटल ऑफ थारागरी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी 20 सिख जवान थे, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने वहां जो पठान लड़ने आए थे वो लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़े थे। ये पिक्चर भी बनाई है, आपने देखा भी होगा कि जो लड़ने की जो शक्ति है वो अफगान के जो लड़ाकू है उनमें काफी है। वो शक्ति और जज्बा और जोश इन लोगों के अंदर काफी है। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो सोवियत को भी यही उन्होंने रियलाइज किया कि हम लोग ज्यादा वो हेडवे नहीं कर पाए थे। ऐसे ही अमेरिका ने बॉम्बिंग की है, काफी किया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, साइबर इंटेलिजेंस है, लेजर शार्प उनके पास में वहां उन्होंने डाले हैं, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो ये की थी कि उन्होंने इतने अच्छे रिलेशन लोगों के साथ बनाए, टेक्नोलॉजी के साथ बनाए, उन्होंने उनको साथ दिया, जिससे वहां का जो कॉमन आदमी आज वहां रुका हुआ है उनको यही डर है जी कि उन्होंने अमेरिकन को साथ दिया था, उनके बायोमेट्रिक्स है, ये बहुत बड़ी चिंता है। जब भी आप ये देखें कि वहां से पलायन हो रहा है, जो अफगानी जो नॉर्मल थे वो देश को चाहते थे, सोचिए उन लोगों के सामने क्या दर्द वो महसूस करेंगे अपनी सरजमी को, जहां वो पैदा हुए पले बड़े, और एक उनकी पूरा एक घर है, परिवार था, लेकिन अब वो वहां से जाना चाहते हैं। क्या मंजर होगा उन लोगों के सामने, क्या फीलिंग होगी उन लोगों के साथ। बहरहाल प्रोफेसर विवेक साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अमेरिका जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी अपना रहा था, ठीक है, जो अभी लास्ट मोमेंट में हमने देखा, जो फैसला लिया गया कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान को खाली कर देगा अमेरिका, वापस आ जाएगा। भाई आप चाइना को उलझा दो, पाकिस्तान को उलझा दो, हिंदुस्तान को उलझा दो, दूसरे मुल्क जो है आप अफगानिस्तान के मसले पर इनको उलझा दो, सब बिजी रहेंगे और अमेरिका जो है अपने जो दूसरे मसले हैं वो सुलझा लेगा, निपटा लेगा, चाहे वो ताइवान का मसला हो या दूसरे मसले हो। इत्तेफाक रखते हैं आप? एक हमको समझना पड़ेगा कि अगर आप देखिए दूरी कितनी है अफगानिस्तान से और अमेरिका से, तो यह सबको पता था कि अमेरिका इसको और दिनों तक नहीं झेल सकता। मैं जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूँ, झेल सकता। अमेरिका थी क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट लग रही थी, इतने ज्यादा उसको खर्चा करना पड़ रहा था और उसके सैनिकों की भी हत्याएं हो रही थी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, अफगानिस्तान की भौगोलिक परिस्थिति या तो भारत के लोग समझ सकते हैं या पाकिस्तान के लोग समझ सकते हैं या चाइना समझ सकता है। अमेरिका के लिए उसके भौगोलिक परिस्थिति को समझना बहुत मुश्किल था और वहां के अंदरूनी जो राजनीतिक वातावरण है उसको समझना। तो अमेरिका को वहां से जाना ही था क्योंकि वह ज्यादा और लंबे समय तक वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। हर देश के अपनी समस्याएं हैं और अपनी सीमाएं हैं। दूसरी बात जो बात हो रही थी यहाँ पे रसिया की, यहाँ पे चाइना के, यहाँ पे पाकिस्तान की, तो देखिए ये सब देश यहाँ इनकी सीमाएं से सटी हुई है और इनकी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को अफगानिस्तान के अच्छे बेहतर तरीके से समझते थे और इसीलिए अफगानिस्तान जो तालिबान को मदद यूएसए ने तो किया ही किया, इन लोगों ने भी किया क्योंकि यहाँ से इनको अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर करना था। और जब अमेरिका आज पीछे हट चुका है, अमेरिका जा चुका है, तो यहाँ अफगानिस्तान जो तालिबान है वहां पे अब किसका कब्जा होगा? अब चाइना का कब्जा होगा और पाकिस्तान का कब्जा होगा। तो एक तरफ जो आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है, अब यही होगा कि यहाँ पर क्योंकि तालिबान का कब्जा हो चुका है तो जितने आतंकवादी संगठन हैं इनको और फलने फूलने का मौका मिलेगा और जो आतंक का अड्डा जो केवल पाकिस्तान था, अब यह पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान मीन्स आप कह रहे हैं कि यहाँ आतंकवाद को और ज्यादा फलने फूलने का मौका मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान सरकार तो, इमरान खान तो कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। राहुल लाल जी,
वो तो कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कंट्रोल करे तालिबान। आपको लगता है कि ये घड़ियाली आंसू हैं, सिर्फ दिखावा है, अंदर खाने सब सेटल है? इमरान खान के बयान देखिए, वो जिस समय तालिबान वहां पे जो है कि 15 अगस्त को जब उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया था काबुल के ऊपर, उन्होंने कहा कि तालिबान अब अफगानिस्तान जो है कि बेड़ियों से मुक्त हो चुका है। अब ये बात कहने का इमरान खान को क्या नैतिक अधिकार है? आप तो खुद चीन के जो है कि बेड़ियों के पीछे आप जकड़े हुए हैं, आप चीन के उपनिवेश बने हुए हैं, उसके मामले पे एक शब्द आपसे बोलना नहीं जाता। आपके यहाँ पे कट्टरपंथी हैं, तमाम तरह के लोग आपके निर्णय लेते हैं। आप प्रधानमंत्री के रूप में आप एक निर्णय लेने का क्षमता नहीं रखते और आप अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही एक दिखावा का मामला है कि आपके तहरीक तालिबान से आपकी समस्या है, आप उसको आप कंट्रोल करने के लिए आप आह्वान कर रहे हैं। जबकि हम लोगों ने ये चीज देखा कि सीधे सीधे इन्होंने अपनी सेना को भी भेजा था एक तरह से तालिबान के सपोर्ट के लिए, जो वहां पे लड़ाके बन के बैठे हुए थे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए जैसे ही तालिबान स्टेब्लिश होगा उसकी शक्तियां इतनी बढ़ेंगी इस बार। चूंकि देखिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए अमेरिका कितना सारा रिटर्न गिफ्ट के रूप में कितने सारे हथियार छोड़ के गया है वहां पे। अमेरिका अब जरूर कर रहा है शबनम जी कि हमने हथियारों को काफी हद तक नष्ट कर दिया है, वो यूज लायक नहीं है। लेकिन ये कुछ वो चंद हथियारों के बारे में जो कि अभी काबुल हवाई अड्डे के ऊपर मौजूद था, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में गोला बारूद तोप सब जो चीज थे वो सबके सब आज तालिबान प्रयोग कर रहा है। तो तालिबान की स्थिति काफी उस दृष्टि से मजबूत है, गोला बारूद की दृष्टि से। दूसरी चीज की देखिए कूटनीतिक दृष्टि से कि एक तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो P5 के जो सदस्य हैं सबों का एक तरह से उसके समर्थन प्राप्त है। वो चीन रूस का भी समर्थन लिया हुआ, अमेरिका का भी है, और एक तरह से मौन स्वीकृति उसको ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भी मिला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो एक तरह से OIC का संगठन है उनके तरफ से भी समर्थन है, संघाई सहयोग संगठन है वहां की तरफ से भी समर्थन है। तो तालिबान जब इतना ज्यादा मजबूत होगा हर तरीके से तो फिर वो पाकिस्तान को भी परेशान करेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कोई खुशी की चीज नहीं है। संकट आप भले प्लान कर रहे हैं कि वो संकट को हम भारत के विरुद्ध यूज करेंगे, तमाम इसको प्लानिंग वे में यूज करेंगे, लेकिन जो इस तरह की शक्तियां होती हैं उसको प्लानिंग वे में यूज नहीं किया जा सकता। और सबने जी एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा था कुछ देर पहले कि क्या अफगानिस्तान गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है? बिल्कुल अफगानिस्तान गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि तालिबान को अभी जो सत्ता मिली है वो सत्ता बिल्कुल बिना किसी मेहनत के रेडीमेड रूप से वो सत्ता मिली है और उसमें उसको कहीं से कोई चुनौती नहीं मिल रही थी उसमें। लेकिन जिस तरह से पंजतीर घाटी में तालिबान को चुनौती मिली है उससे प्रेरणा दूसरे ग्रुप भी लेंगे। केवल ऐसा नहीं होता कि आप काबुल पे आप राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया और पूरा अफगानिस्तान आपका हो गया। लेकिन राहुल लाल जी तादाद भी देखिए ना, पंजशीर से ठीक है आप टक्कर दे रहे हैं पंजशीर के लड़ाके, लेकिन उनकी तादाद देखिए वो 10,000 के करीब है, ठीक है। और तालिबानियों की तादाद आप देखिए अफगानिस्तान पे किस तरीके से उन्होंने कब्जा करा, अफगान सेना ने पूरी तरीके से एक तरीके से कहेंगे कि सरेंडर ही कर दिया उन्होंने। तो ऐसे में वो कितने दिन तक टिक पाएंगे? क्योंकि मसूद खुद भी कह रहे हैं यहाँ की गोलीबारी से मसला हल नहीं होगा, शांति से मसला हल होगा। राघव साहब आपको लगता है कि पंजशीर का जो जिक्र किया है वो ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा यहाँ? जी वहां के जो आप ज्योग्राफिकल सिचुएशन है बहुत ही सक्रिय घाटी है, रिवर बेड वहां से बड़ा क्लोज है जो रोड जा रहा है, डोमिनेटिंग हाइट है। और जो पीछे भी आप देखें हिस्ट्री वो तालिबान पंजशीर इलाके में कभी कामयाब नहीं हुआ और उसके जो नेबरिंग जो कंट्री है वो भी उसको वेपनरी से और मैन पावर से भी उनको मदद कर रही है। इसके अलावा जो वहां के लोगों का जोश और जुनून है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लोग टिके हुए हैं। और आज जो उन्होंने 7 आदमियों को आज तालिबानियों को ढेर किया है जी। इसके अलावा वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो बड़े मजबूत हैं। वो दोस्तम साहब को आप देखिए, पहले उनको बूढ़ा शेर वहां पे शेर कहा जाता था उन घाटी का, तो उनके अंदर एक जोश है। तो ये तालिबान के लिए एक बहुत टफ फाइट है, लेकिन तालिबान की कोशिश होगी अगर ये बेंचमार्क उनको मिल जाता है किसी तरीके से, वो इनको वॉर के जरिए से या फिर टॉक के जरिए से ले जाते हैं, तो ये तालिबान की एक बड़ी जीत होगी। उससे पूरे अफगानिस्तान में वो अपने आप को कह सकेंगे कि आज हमारे पूरा अफगानिस्तान पे कंट्रोल है। वो इंटरनेशनल सिचुएशन में उनको बहुत फायदा करेगा। अगर ये ग्रुप इनसे नहीं
टॉक में फेल हो जाता है और वॉर में फेल हो जाता है, तो ये तालिबान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। माना ये ग्रुप भी ग्रुप भी इनके साथ आएंगे और तालिबान का विरोध करेंगे, ठीक और कॉमन नागरिक भी इनके साथ आ जाएंगे। ये तालिबान के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा और ये बहुत टफ बड़ा फाइट सेटबैक पंजशीर होगा। से मिल सकती है तालिबान को। लेकिन आऊंगी विवेक साहब, आपके पास में आऊंगी, लेकिन हम वही बात कर रहे हैं कि भाई तालिबान जिस तरीके से काबिज हुआ है सत्ता के ऊपर, अफगान सेना ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। अब उम्मीद पंजशीर के तौर पर जगी है कि अफगानिस्तान में शायद हालात बदल जाए। लेकिन जो तालिबान की तादाद है और जितना मजबूत तालिबान हुआ है 20 साल के बाद, अब एक बार फिर से जब काबिज हुआ है तो पुराना तालिबान वो नहीं है। आधुनिक हथियार उसके पास है। सोचिए आप कैसे ये टक्कर पॉसिबल होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर जवाब लेंगे। तालिबान मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जदीद हथियार उसके पास है, हेलीकॉप्टर्स उसके पास है, इसके साथ ही 4 चीनूक हेलीकॉप्टर उसके पास है, क्योंकि अमेरिका, मैं यही कहूंगी कि अमेरिका उसको गिफ्ट करके गया एक तरीके से। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक साहब, मानेंगे आप, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़ा, आधुनिक हथियार तालिबान को दे गया, 4 चीनूक हेलीकॉप्टर दे गया, क्या ये गिफ्ट दिया है तालिबान को? ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप अपने इतने आधुनिक हथियार छोड़ के चले गए? शबनम जी, ये तो केवल हमको दिख रहा है अभी जो है जितने के जितने सारे हथियार हैं और सब आधुनिक हथियार जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में तालिबान को गिफ्ट किया है। तो अभी तो हम कुछ जानते हैं, कुछ हमको नहीं पता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से तालिबान को सज्जित कर दिया है आधुनिक हथियारों से, ताकि वह मौका पड़ने पर अन्य देशों के खिलाफ उसका वह इस्तेमाल कर सके। देखिए, एक बहुत आपने अभी एक मुद्दा उठाया था पंजशीर का। तो देखिए, अफगानिस्तान को जानने वाले लोगों को पता है कि पंजशीर का जो इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जहां पे चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और एक सिंगल रोड है, और आपको पता है कि जो नॉर्दर्न जो अलायंस है वहां पे उसका कब्जा है। तो आप पंजशीर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तालिबान को बहुत मुश्किल होगा, खास करके पंजशीर इलाके से। आप वहां जा सकते हैं लेकिन आप वहां से आप आ नहीं सकते हैं। और आपने देखा होगा अभी जब खबर आ रही है कि वहां पे कुछ तालिबान के लड़ाके मारे गए हैं। तो पंजशीर बहुत मुश्किल होने वाला है, और क्योंकि वहां की भौगोलिक जो परिस्थिति है ऐसा है जो कि वहां के जो लोकल जो सेना है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, और तालिबान के लिए लड़ाई लंबी चलने वाली है। दूसरी बात, हमें राहुल लाल जी एक बात कर रहे हैं। देखिए, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनमें सब एक जैसा नहीं होता है, उनके अंदर भी अलग अलग तरीके के गुट होते हैं। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए जो तालिबान है एक आतंकवादी संगठन है, और उसके अंदर में भी बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो कि किसी देश को विरोध कर सकते हैं या किसी देश को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वो चाहे पाकिस्तान हो या चाहे अफगानिस्तान हो। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी तालिबान ने। तो आप देखिए, क्योंकि उनके अंदर ऐसे अलग अलग तरीके के गुट हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी आने वाले वक्त में समस्या पैदा करेंगे। हालांकि आज पाकिस्तान को ऐसा नहीं लग रहा है। जब तालिबान ने एक समझौता किया था अमेरिका के साथ और उनसे 6 महीने का वक्त मांगा था, उन्होंने अमेरिका को भी धोखा दे दिया है। तो तालिबान जो है पाकिस्तान को भी धोखा देगा, चाइना को भी धोखा देगा। वो तो है, तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। अभी ही जो उन्होंने लॉ बनाए हैं एजुकेशन को लेकर, लड़के लड़के एक साथ नहीं पढ़ेंगे, मेल टीचर जो है वो लड़कियों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये देखिए ना आप, जहनियत देखिए, उनकी हद होती है। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि बार बार जो ये चीजें कही जा रही है उसका प्रयोग होगा। मैं तो कह रहा हूं कि तालिबान अलग अलग देशों का प्रयोग कर रहा है। उसने अमेरिका के साथ समझौता किया, अमेरिका के सारे हथियार वो अपने पास रख रहा है। चीन उसको आर्थिक मदद कर रहा है, इसमें वो रूस की तरफ से भी मदद ले रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी मदद ले रहा है। तो वो एक तरह से एक ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया है जिसकी कूटनीति बहुत तेज है आज के समय में, और कम से कम वो दुनिया के महाशक्तियों का खुद ही प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो चिंता बनती है कि हम लोग आतंकवाद की लड़ाई को, जो वैश्विक संस्था, जो सुपर शक्तियों को जो लड़ाई लड़नी थी, वो लड़ाई किस दशा और दिशा में जा रही है। क्योंकि जो घटना आज अफगानिस्तान में घटी है उससे मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया भर के तमाम चरमपंथी संगठन, चाहे वो कहीं पे भी हो, उन सबों ने प्रोत्साहन ग्रहण किया है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय, और कम से कम भारत के लिए हम लोगों को तो हमारे विदेश नीति को भी संतुलित करने की जरूरत है और आंतरिक सुरक्षा की नीतियों को भी फिर से पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। चलिए राघव साहब, आपसे मेरा सवाल हिंदुस्तान से रिलेटेड है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खुद कहा है कि बॉर्डर्स पे जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? तालिबान आ चुका है। जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और पूरे विश्व को, हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत मजबूत है और इसका बड़ा जवाब देंगे। दूसरी बात, आज पाकिस्तान कश्मीर के आप देखें, जो कल भी आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि वहां पे झांकियां जो है किशन जी की हैं लाल चौक पे, वही लाल चौक था जहां पे दहशत खौफ था जी। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी पीड़ा है। वो लॉन्च पैड पीओके में लाएगा और वो तालिबान के द्वारा वहां पे डिस्टर्बेंस फैलाएगा। तीसरा वो ऑप्शन ये कर सकता है ग्रे लिस्ट से हटने के लिए कि वो अगर तालिबान अफगानिस्तान में बेस बना लेता है तो वहां से भी इंडक्ट कर सकता है। ये आईएसआई इनको फंडिंग करती है और उनकी आर्मी ने भी इस ऑपरेशन में, जो तालिबान जब ये कर रहा था, उनके लोग भी इसमें शामिल हैं। आईएसआई फंडिंग भी कर रही है, उनको वेपन, इक्विपमेंट, स्ट्रेटेजी, ये सब इनको प्रोवाइड किया है। इसका सिर्फ और सिर्फ जो आप एम है वो एंटी इंडिया इनको करना है। वो जो आज वहां पे गवर्नमेंट चलती है वो कश्मीर के प्रोपेगेंडे पे चलती है। आप कोई डेवलपमेंट के नाम पे नहीं चलती है। आप ये देखें कि वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब विकास की बात कर रहे हो, सिर्फ हर बात जो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करते हैं या इंडिया से भी बात करते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं। आज पूरा विश्व जानता है कि कश्मीर में प्रगतिशील है और विकास हो रहा है। वहां पे सुर्खियों में बनने के लिए वो छुटपुट घटनाएं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर तालिबान ऐसी हरकत करता है तो हम लोग सक्षम हैं, दृढ़ है और अपनी सेना पर हमें फक्र है। इस बात के लिए हमें फक्र है कि हमारी सेना जिस मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर डटी हुई है, दुश्मन से लोहा लेने के लिए, दांत खट्टे करने के लिए हमारी सेना किसी से कम नहीं है। अब प्रोफेसर विवेक साहब, लास्ट कमेंट। देखिए, तालिबान की हिम्मत नहीं है जो भारत को देखे भी, तो हमें बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को वह मदद करेगा और पाकिस्तान की एक ही रणनीति रहती है कि किस तरीके से वह कश्मीर को अस्थिर करे, तो उसमें तालिबान उसको हेल्प कर सकता है। तो देखिए, आतंकवादी संगठन का एक चरित्र होता है और वह चरित्र कोई भी नहीं समझ सकता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को भी चिंतित होने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि वह यही सब सोच रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, तो तालिबान भी हमको बदले में कुछ देगा और बदले में हम सबको पता है क्या वह चाहता है कि कश्मीर हेल्प करे और कश्मीर को अस्थिर करे। बस हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तालिबान की कम से कम हैसियत में तो भारत को राहुल जी, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, हम लोगों को बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नेपाल की खुली सीमा है, बांग्लादेश के जो दूसरे स्थल है, उन सब स्थानों पर भी हमें और चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उन मार्गों का भी प्रयोग तालिबान के द्वारा किया जा सकता है भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हमने लाने की कोशिश करी, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से वापसी कर चुका है। अब तालिबान पूरी तरीके से वहां काबिज है, यानी कि तालिबान का ही वहां राज है। अफगानिस्तान का क्या होगा, ये पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज के नजरिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।